जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। एक बार की बात है, वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के पास देवर्षि नारद गए और भगवान से जिज्ञासा प्रकट की कि भगवान, मैं नाम की महिमा जानना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि मेरे नाम की महिमा जानना चाहते हो तो मृत्यु लोक में जाओ और किसी कीड़े के सम्मुख जाकर मेरे दिव्य नाम का उच्चारण करो। नारद जी मृत्यु लोक में गए और देखा कि एक कीड़ा अपनी स्वाभाविक गति से रेंग रहा है। नारद जी ने उसके सम्मुख भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण किया। कीड़ा उसी क्षण मर गया। नारद जी भगवान के पास आए और शिकायत करने लगे, भगवान आपका दिव्य नाम सुनते ही कीड़ा तो मर गया। भगवान मुस्कुराए और कहा, मृत्यु लोक में पुनः जाओ और वहाँ पर फूल पर तितली बैठी होगी, उसे मेरा नाम सुनाओ। नारद जी मृत्यु लोक में गए और देखा कि एक फूल पर मस्ती से तितली बैठी हैं। उसे भगवान का नाम सुनाया। तितली नाम सुनते ही मर गई। नारद जी फिर भगवान के पास गए और कहा कि भगवान, आपके नाम को सुनते ही तितली तो मर गई। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, इस बार किसी हिरनी के शावक को मेरा नाम सुनाओ। नारद जी मृत्यु लोक में गए और देखा कि एक नर हिरण और मादा हिरनी के पास छोटा सा शावक खेल रहा है। नारद जी समय समय कदमों से बच्चे के पास गए और उसे भगवान का नाम सुनाया। नाम सुनते ही हिरनी शावक ही मर गया। नारद जी ये सब देखकर दुखी हो गए और भारी मन से भगवान के पास जाकर कहा, भगवान, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? आपका पवित्र नाम तो ताड़ने वाला होना चाहिए, किंतु यहाँ तो जीव जंतु मरते जा रहे हैं। भगवान ने आश्वासन दिया कि डरने की कोई बात नहीं है। एक बार मृत्यु लोक में फिर जाओ और किसी नवजात गाय के बछड़े को मेरा नाम सुनाओ। नारद जी ना चाहते हुए भी भगवान के बार बार कहने पर मृत्यु लोक में आए और देखा कि एक गाय के पास एक नवजात बच्चा पूंछ उठाकर पूरे उल्लास से दुग्ध पान कर रहा है। नारद जी डरे डरे से बछड़े के पास गए और भगवान के नाम का उच्चारण किया। गाय के बछड़े की भी वही गति हुई और वह तत्क्षण मर गया। नारद जी दौड़े दौड़े भगवान के पास आए और कहा कि भगवान, बंद कीजिए अपना यह नाटक, मुझे नाम की महिमा नहीं जानना। आपका नाम उच्चारण तो जीवों को मार रहा है, मेरी ओर परीक्षा मत लो। भगवान ने कहा, शांत हो जाओ ऋषिवर, एक बार मेरे कहने से मृत्यु लोक में फिर जाओ और इस बार जीव जंतु पर नहीं, मनुष्य पर मेरे नाम का प्रभाव देखो। काशी नरेश के यहाँ एक पुत्र हुआ है, उसके कान में मेरा नाम अलौकिक नाम सुनाओ। नारद जी बोले, भगवान, आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं? मैं बदनाम हो जाऊंगा, मुझे लोग हत्यारा कहेंगे। भगवान के आदेश से उनके बार बार विश्वास दिलाने पर नारद जी काशी नरेश के यहाँ गए। वहाँ शिशु जन्म के उपलक्ष्य में उत्सव मनाया जा रहा था। राजा को जब पता चला कि वैकुंठ से देवर्षि आए हैं तो उन्होंने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और कहा कि आप नवजात शिशु को आशीर्वाद दीजिए। नारद जी के पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। भय से व्याकुल वे शिशु के समीप गए और उसके कान में दिव्य भगवान के नाम का उच्चारण किया। नारद जी ने जैसे ही नाम सुनाया, शिशु ने बोलकर नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी अत्यंत आश्चर्यचकित एवं गदगद होकर बोले कि बालक, तुम कौन सी शक्ति से बोल रहे हो? उसने कहा, हे देवर्षि, क्या आपने प्रभु के दिव्य नाम की महिमा एवं शक्ति नहीं पहचानी? मैं वही कीड़ा, तितली, हिरण शावक, गाय का बछड़ा, प्रभु नाम से मैं सहज ही प्राण त्यागता रहा, आज मनुष्य जन्म में आया हूँ। नारद जी के सब संशय दूर हो गए और उन्हें राम नाम की अलौकिक शक्ति का ज्ञान भी हो गया। जय जय श्री राधे। एक बार की बात है, एक गोपी के घर कन्हैया माखन खाते पकड़ा गया। गोपी ने आव देखा न ताओ, झट से कन्हैया का हाथ पकड़कर कलाई मरोड़ दी। कन्हैया के कराते हुए कहा, अरे गोप, मैं भागता तोड़ी हूँ जो बाम मरोड़ती हैं। गोपी, चोर, मैं तुझे जानती हूँ, तू भाग जाएगा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कन्हैया, इस बार छोड़ दे, फिर कभी तेरे घर नहीं आऊँगा, तेरे पति की सौगंध। गोपी, वाह वाह, मेरे पति की सौगंध क्यों खाता है कन्हैया? अच्छा,
तेरे बाप की सौगंध बस। गोपी, तू ये बता, तू मेरे घर आए ही क्यों? कन्हैया, बस यही तेरी गलती है जो तू इसे अपना घर समझती है। तू इसे अपना समझ ही मत। तू मेरा तेरा छोड़ दे, सब मेरे घर मेरे हैं, तू भी मेरी है। मैं ही तेरा पति हूँ, मैं ही तेरा पिता हूँ। गोपी, अच्छा ये बता कि तूने माखन क्यों खाया? कन्हैया, माखन किसने खाया? मैं तो इस पर से चीटी उतारने आया था, तू ही बीच में टपक पड़ी। गोपी, तो तेरे होठों पर माखन कैसे लग गया? कन्हैया, मक्खी उड़ाते हुए लग गया होगा। गोपी ने तेरी मक्खी उड़ाऊं कहते हुए कन्हैया को एक खंभे से बांध दिया। कोमल कन्हैया की मोटी मोटी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। गोपी अपनी सखियों को बुलाने गई तो कन्हैया शरीर सूक्ष्म करके रस्सी से निकल गया, पर भागा नहीं, वहीं खड़ा हंसता रहा। गोपी आई और बोला, तू तो निपट गंवार है, तुझे तो ढंग से बांधना भी नहीं आता। गोपी, बता कैसे बांधना चाहिए? बस कन्हैया को तो खेल करना था। गोपी को ही कस के बांध दिया और बोला, ऐसे। अब गोपी कहे छोड़ दे तो कन्हैया कहे कि मुझे बांधना तो आता है, छोड़ना नहीं आता। लोकेशानंद कहता है कि आप ही वह गोपी बनकर ऐसे दृश्यों की कल्पना करने लगो कि किसी कथा का ही कोई पात्र बनकर वैसे ही अनुभव करने लगे। कभी यशोदा बनकर द्वार पर बैठकर प्रतीक्षा करो, कभी नंद की जगह स्वयं बैठकर अपनी गोद में उनका सिर रखो। जल्दबाजी मत करो, समय लो। आपकी कल्पना में भगवान जीते जागते हैं। भगवान आपके मन में घूमते फिरते हो, कभी बैठते हो, कभी लेटते हो, कभी सोते हो, कभी जागते हो, हंसते बोलते हो, खाते पीते हो, कभी स्नान करते हो, कभी श्रृंगार करते हो। उनके नैन नक्श का ध्यान करो, उनकी कोमलता की कल्पना किया करो। कल्पना करो कि उनके आने से हृदय प्रकाशमय हो गया। विचार किया करो कि भगवान शिव के मस्तक पर विराजती त्रिलोक पावनी गंगा जिन परम पवित्र चरणों से निकली, उन चरणों में मेरे हृदय में आने से मेरा हृदय पवित्र हो गया है। जय जय श्री राधे कृष्ण जरूर कमेंट में लिखे।